यहाँ हो क्या खुशी। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आया। बहुत खुशी से भेजा था ना अपने शौहर को। ठीक हो गई है वो। क्या डार्लिंग ठीक हो गई? हाँ ठीक हो गई है। अब अपने शौहर की शादी करा के ना विदा कर देना उसे। वो तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं थी मुझे, अब तो बिल्कुल नहीं है। हरीश भी चाहे जहन्नुम में। हरीश तो अब खुद ही नहीं आना चाहेंगे यहाँ पे। और जब मैं उसे ये बताऊंगा ना, इस सब में तुम्हारा हाथ भी था, तुम्हें भी छोड़ देगा वो। मेरे तो वो पहले भी कभी नहीं थे, हमेशा से दानीन के ही थे। ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं रहेगा, समझी? एक बार पैदा हो जाए तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। अल्तमश चाहे जो मर्जी कर ले। ये मेरा पोता है, किसी को नहीं दूंगा। शमशेर नगर का वारिस है ये। अरे वाह, यहाँ तो विरासतें नाम हो रही हैं। हमारे होते हुए भी कोई वारिस बन सकता है? निशवा तुम चुप रहो अभी। मम्मी आप डरिए इनसे, हमें डर नहीं लगता। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसको वारिस बना डाला, कमाल है डैडी। और हमारा क्या, हम क्या उसकी फालतू पुप्पी हैं जो उसको पाल पोस के शमशेर नगर उसके नाम लिख देंगी? सोचिएगा भी नहीं ऐसा। अभी तो ये भी नहीं पता चला कि पोता होगा या पोती, और उन्होंने फैसला भी कर डाला। लेकिन फिक्र ना करें डैडी, इस बात का तो फैसला वक्त करेगा। देख लिया तुमने इसे? अगर ये ही तरबियत तुमने हरीश की होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। तानीन, तानीन, ठीक हो? You okay? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है ये? पहले से बेहतर है। जब ठीक हो जाएगी मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। आप कुछ नहीं कहेंगे? मेरी बहनों जैसी है ये, पूरा हक बनता है मेरा। एक्सक्यूज मी, आप लोग बैठ जाएं, डॉक्टर के राउंड का टाइम हो गया। जी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बैठो तो सही। वो लोग आएंगे तो उनसे इज्जत से मिलना। इस तरह गुस्से से मत देखो, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। देखा, ये फैसला आपका है, उसका नहीं। पता था मुझे। पहली बार मेरी बेटी ने झूठ बोला है मुझसे। क्या हो गया आपको आजम? ऐसे तो आप कभी भी नहीं थे। अपने बारे में सही फैसला नहीं कर पाया, बेटी के बारे में तो कर लूं। हमारा फैसला गलत था? सारी जिंदगी गुजार के आप ये कहेंगे मुझे कि हमारा फैसला गलत था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे घर को मेरी जरूरत है? ये तुम्हारा घर है, शेरगढ़ नहीं। एक जिंदगी गुजारने के बाद अचानक शेरगढ़ की जरूरत पड़ गई। तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हारा फैसला गलत था। तुम्हें अपनी अम्मी की बात माननी चाहिए थी। इसीलिए बेटी का फैसला मैं कर रहा हूं।
कि वो उस कर्ब से ना गुजरे जिससे तुम गुजरी हो सारी जिंदगी। आजम, मुझे एक लम्हे के लिए भी अफसोस नहीं अपने फैसले पर। झूठ मत बोलो। अगर मुझे जाना होता मैं बहुत पहले जा सकती थी। तुम अपनी जिद की वजह से यहां रुकी रही ताकि साबित कर सको कि तुम खुश हो। आपको मुझे देखकर ये लगता है? देखिए मेरी तरफ, आंखें क्यों चुरा रहे हैं? देखिए ना, कसम खा के कहें कि एक बार आपको ऐसे लगा हो कि मैंने झूठी जिंदगी गुजारी है। मेरी जिंदगी दुश्वार थी, अजीर नहीं थी आपके साथ। माँ हूं मैं उसकी। हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी की शादी बेहतरीन जगह पे हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी लगता कि वो कबीर से शादी करना चाहती तो मैं खुशी खुशी कर देती। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुराई तो आपके जहन में है इस वक्त। जिसकी सजा आप मेरी बेटी को दे रहे हैं, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। आप मेरी बात कान खोल के सुन लें, ये मैं शादी नहीं होने दूंगी। वो लोग आने वाले हैं, मैं उन्हें जाके इनकार कर दूंगी। तुम भी आके कह देना कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन मुझे मंजूर है। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं फिर भी इनकार करूंगी। नहीं अम्मी, प्लीज नहीं। बेटियां तो बाप की इज्जत होती है ना, और मैं अपने बाबा की इज्जत रखूंगी। बेवकूफी मत करो। तुम इस लड़के के साथ कभी भी खुश नहीं रहोगी। लेकिन बाबा तो खुश होंगे जब वो मुझे उनके साथ देखेंगे। अल्तमश तुम्हें अच्छा लगता है ना, तो ऐसे मत करो। मुझे अल्तमश से ज्यादा अपने बाप के चेहरे पे फख्र पसंद है। चलें जाएं, आप तैयार हो जाएं, वो लोग आते ही होंगे। मौलाना साहब, निकाह शुरू करें। दुल्हन का वकील कौन है? मैं हूं दुल्हन का वकील, और मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी वक्त इस निकाह से इनकार कर सकती हैं। ये इनका हक है और इन पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। निकाह शुरू करें प्लीज। इज़ा ऑलरेडी हाँ बोल चुकी है। और मैं इज़ा का वकील हूँ। आई विल बी बाय हर साइड सारी जिंदगी के लिए, और ये मुझ पे डिपेंड कर सकती हैं। इज़ा मेरी होने वाली बेगम है, अब तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये कौन है? कोई नहीं, आप निकाह शुरू कीजिए। इज़ा, क्या तुम्हें कबीर खान निकाह में कबूल है? सही तरह पूछिएगा। इनके वालिद का नाम लीजिए और महर बताइए। एक दफा अच्छी तरह सोच लो। तुम चाहो तो इनकार कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम पर कोई दबाव नहीं। नहीं, मुझे नहीं कबूल है निकाह। प्लान नहीं किया है। अभी होश में आ जाए कंप्लीटली तो उसके बाद डिस्चार्ज प्लान करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझा हुआ है। जितनी कोशिश करनी है ना, कर लो।
हर बार मुंह की खाओगी, समझ गई तुम? एक बात याद रखना, अगर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा की खैर नहीं है, समझ गई तुम? लगता है तुम्हें अपने बाबा की फिक्र नहीं है। अभी भी वक्त है। छोड़ दो उसका पीछा। उसकी बीवी है, बच्चा है, क्यों जिंदगी खराब कर रही हो उनकी? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे होते हुए उसको पूछेगा भी नहीं। शुक्र करना चाहिए तुम्हें। कुदरत बार बार मेहरबान नहीं होती। एक बार मौका मिला है, फिर नहीं मिलेगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा मैं, समझे? सब कुछ खत्म कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से? ऑक्सीजन लेवल चेक कर ले इनको, अगर ऑक्सीजन सही है तो फिर रूम में शिफ्ट करवाते हैं। मैं थोड़ी देर से छुई। हम आपको रूम में शिफ्ट करवा रहे हैं, ठीक है? कोई मसला तो नहीं अभी? मैंने कहा था ना आपको डैडी। लगता है शमशेर नगर पे किसी ने जादू कर दिया है। हर चीज हमारे अगेंस्ट जा रही है। पता नहीं जादू है या कुछ बद्दुआ। बद्दुआ? बद्दुआ कौन देगा हमें? वही जिसका दिल दुखाया होगा हमने। मम्मी क्या बातें कर रही हैं? डैडी छोड़े मम्मी को, इनको तो कुछ नहीं पता। मैं तो कहती हूँ इज़ा के घर पुलिस भिजवा दे। पुलिस? कोई भी इल्जाम लगवा दे। बैंक में काम करती है, चोरी का, गबन का। उसको बुरे तरीके से बदनाम करवा दे। और उससे क्या होगा? होना क्या, डर जाए। और हो सकता है अल्तमश उससे शादी करने से इनकार कर दे। तुमने क्या अल्तमश के हाथ में चूड़ियां देखी? उसको भिनक भी लग गई ना तो छोड़ेगा नहीं। ऐसे कैसे पता चलेगा? हमने नसीम के घर वालों को भी तो कितना पिटवाया था, किसी को पता चला? ये कोई फिल्म नहीं चल रही नशवा। डैडी, फिल्म में भी तो वही होता है जो असल जिंदगी में होता है। हो सकता है इज़्ज़ा अपने बाप की खातिर अल्तमश को छोड़ दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। डैडी, इसमें रिस्क वाली क्या बात? एक तो इतना अच्छा आइडिया दिया है ना मैंने आपको। नहीं नशवा, बिल्कुल फजूल आइडिया है। मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम रहने दो। समझ गई? क्या सोच रहे हो हरीश? हाय। सॉरी, मैंने इसमें देखा नहीं आता है। तुमने तो अपनी तरफ आती हुई किसी मुश्किल को नहीं देखा।
फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मैंने प्लानिंग करना छोड़ दिया। तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो और तुमने प्लानिंग करना छोड़ दिया। वाह। देखो अल्तमश, मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, मजबूरी है। आनिया का ख्याल रखो और दानीन को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे मामले में नहीं बोलूंगा। दानीन को नहीं छोड़ सकता मैं। उसे पहले ही बहुत दुख उठाया। वो ये डिजर्व नहीं करती। आनिया भी ये डिजर्व नहीं करती हरीश। पता है मुझे। पता है तो कुछ करो। तुम पे पहला हक आनिया का है, किसी और का नहीं। कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं। इसका मतलब तुम दानीन से शादी कर लोगे? जो भी होगा तुम्हें पता चल जाएगा। पता तो तुम्हें चल जाएगा हरीश। आनिया तुम्हारे प्यार में अंधी हो सकती है, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। वैसी वैसी हरकत मत करना, बता रहा हूं मैं तुम्हें। या तो आनिया या फिर दानीन, पिक वन। दानीन को छोड़ नहीं सकता। ठीक, फिर आनिया को छोड़ दो। भाई क्या बात है, मुंह फुलाकर बैठी हुई हो तुम? प्लीज हमें परेशान नहीं करें। परेशान तो तुम पहले से ही हो। मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करने आया हूं। अगर अल्तमश ने शादी के लिए हाँ कर दिया तो ठीक है, वरना हमारे लिए कोई खबर मायने नहीं रखती। ये होते हैं शमशेर नगर वालों के तेवर। देखा तुमने? अपने बाप पर भरोसा करो। जो कहा है ना, करके दिखाऊंगा। हाँ कर दी उसने। मैंने आनिया के हाथ तुम दोनों के शादी के कार्ड भेजे और साथ में दानीन को भी फिट कर दिया है। कैसे फिट कर दिए? जरा मैं भी तो सुनो। मेरा मतलब है मुझे भी मालूम होना चाहिए कि मेरे फादर लोगों को फिट कैसे करते हैं। अरीश, तमीज से बात करो। तमीज से तो बात कर लूंगा माँ, लेकिन इज्जत से कैसे बात करें? आप कहां जाके रुकेंगे? इतना बता दें बस। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम्हारी बीवी मां बनने वाली थी, छोड़ के भाग गए तुम। अगर आप शुरू से हमदर्दी से काम लेते ना, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आपने जो जो दानीन के साथ किया ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। घर तो पहले ही छोड़ चुका हूं मैं। आज बाकी सारे रिश्ते नाते भी छोड़ दूंगा। अरीश बेटा, ऐसे नहीं कहते। करने दो मुमताज। शमशेर नगर के आराम की आदत है, इसे वापस आ जाएगा। ख्याल है आपका। इतने सारे दिनों में अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई है मेरी। और अगर कोई ऑप्शन ना भी मिला ना, तो शेरगढ़ में घर दामाद बनकर रह लूंगा मैं। अपने बीवी और बच्चे को छोड़ दोगे? किसने कहा? साथ जाएंगे मेरे? बारात लेकर जाएंगी दानीन के यहाँ। क्यों नहीं, जरूर जाएगी। वाह, क्या बात है। यहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हमारे बारे में सोचा है किसी ने कि हमारा क्या होगा? शादी होनी थी हमारी। अल्तमश इज़ा से मोहब्बत करता है, और अब तो तुम शमशेर नगर की इकलौती वारिस हो ना। कोई ना कोई अच्छा रिश्ता करा देंगे तुम्हारे अब्बा। तुम्हें पता है हरीश, शमशेर नगर के वारिस या तो तुम हो या तुम्हारा होने वाला बेटा। ये जायदाद खानदान से बाहर नहीं जाएगी, समझे तुम? सोच है आपकी।
फादर कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गए? अरीश, अरीश, ना कोई फायदा नहीं है अरीश से बात करने का। उसने कह दिया कि वो दानीन को नहीं छोड़ सकता। मैं समझाऊंगी दानीन को अल्तमश। कोई फायदा नहीं होगा उससे बात करने का। एक नंबर की सेल्फ सेंटर्ड लड़की है वो। ऐसा नहीं है, उसे बहुत ख्याल है आर्या का। अगर उसे आनिया का ख्याल होता तो अरीश के साथ भागती नहीं। इतनी चालाक है कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं बताता हूँ क्या होगा। तुम मुझसे बात करोगी, कहेगी ठीक है मैं आनिया और उसके बच्चे के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, तुम अपनी बीवी के पास वापस जाओ। तुम्हारे सामने हीरोइन बन जाएगी, अरीश के सामने हीरोइन बन जाएगी। उसके बाद अरीश के पीछे पड़ने पे हार मानने की एक्टिंग करेगी और उनकी शादी हो जाएगी। आप गलत बात कर रहे हैं अल्तमश, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कितने अरसे जानती हो तुम उसे? तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं उसे। आपको तो वैसे ही उससे हमेशा से चिढ़ती है। किसी वजह से चिढ़ती ना इज़ा। एनीवे, आनिया ने अरीश से तलाक की बात कर ली है। आप ही नहीं सिखाया होगा। सिखाया नहीं, समझाया है। आप ऐसे कैसे किसी का घर बर्बाद कर सकते हैं? मैं घर बर्बाद नहीं कर रहा, तुम्हारी दोस्त घर बर्बाद कर रही है, बल्कि कर चुकी है। आप उसे एक चांस तक नहीं दे रहे। दिस इज नॉट फेयर। लिटरली हेट यू राइट नाउ। आई नो यू डोंट हेट मी। तुम्हें खाली डर ये है कि तुम गलत साबित हो जाओगी। नहीं, आप अज्यूम करें कि आप ही सही हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है अल्तमश। दिस इज जस्ट नॉट फेयर। जा रही हूँ। फायदा नहीं। हेलो बाबा, थैंक यू, आपने मेरा फोन तो उठाया, अच्छा लगा। मैंने उसे आज मना कर दिया है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बहुत गलतियां की है मैंने, लेकिन आज मैंने उसे मना कर दिया। बहुत सुकून मिला है बाबा, बहुत सुकून मिला। मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं शेरगढ़ वापस आना चाहती हूँ, प्लीज। मैं आपकी छांव में रहना चाहती हूँ बाबा। प्रॉमिस अब कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। या खुदावंद मुझे माफी दे दे। तू अजीम है, लेकिन हमने तेरी अजमत को नहीं समझे। हे मेरे मालिक, मुझे माफी दे दे, मुझे माफी दे दे। गफूर रहीम, मुझे माफी दे। रुको नशवा।
ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? तुम्हें पता नहीं है कि शमशेर नगर में कैसे कपड़े पहने जाते? जाओ जाकर चेंज करके आओ। दादी चली गई तो अब क्या फर्क पड़ता है? दादी चली गई है ना, मैं तो हूँ। शमशेर नगर के असूल अपनी जगह है। जब शमशेर नगर मेरे नाम नहीं हो सकता तो मैं भी इसके असूलों की पाबंद नहीं हो सकती। तुम हद से बढ़ रही हो नशवा। स्टॉप इट नाउ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, शादी हो जाएगी तुम्हारी अल्तमिश से। आप तो ना जाने कब से कोशिश कर रहे हैं। छोड़ दें, आपसे कुछ नहीं होने वाला। नशवा, कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं किया कंट्रोल तो क्या करेंगे? मुझे भी घर से निकाल देंगे। बेटा इस तरह नहीं बोलते, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। वो उससे शादी कर रहा, कब कैसे और क्या ठीक होगा? मैं बेटी हूं तो मेरे लिए वो ठीक है जो आप ठीक समझें। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, समझ गई तुम? जाओ अपने कमरे में। कहाँ जा रहे हैं आप? अल्तमश से बात करने। वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा उसे। अरीश आपको छोड़ के जा चुका है और आनिया को इस शमशेर नगर से कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप अल्तमश पे दबाव कैसे डालेंगे? वो कभी नशवा से शादी नहीं करेगा। आनिया के जरिए दबाव डाल तो रहा हूं मैं। आप हार चुके हैं। अरीश जा चुका है, आनिया भी नहीं है, और निशवा, मुझे तो समझ नहीं आ रही निशवा का क्या होगा। क्या मतलब? क्या होगा? वो हाथों से निकल रही है, संभालिए उसे। सिर्फ जिद कर रही है वो, ताकि शमशेर नगर उसके नाम कर दिया जाए। समझाओ उसे कि ये नहीं हो सकता। शमशेर नगर से ज्यादा अहम आपस की मोहब्बत है। आप प्लीज अरीश को वापस लाइए। नहीं लाऊंगा उसे वापस, सबके दिमाग सही कर दूंगा। क्या करेंगे आप? आपने अपनी माँ को अलग कर दिया, हमारे बच्चों ने हमें छोड़ दिया, हम अकेले रह गए हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। अरीश और उसकी फैमिली वापस आएंगे। अल्तमश निशवा से ही शादी करेगा, समझ गई? कैसे? इज़ा को रास्ते से हटाकर। इज़ा? वही थी ना, शुरू से लेकर आखिर तक, बीच में। वही नहीं रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप क्या करने लगे हैं? वही जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था मुझे। खुदा के लिए कोई ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा, वरना जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। जब हारने को कुछ ना रहे ना, तो सब कुछ दांव पर लगा देना पड़ता है। सिर्फ अपनी अना दांव पर लगा दें, आप सब जीत जाएंगे। नेवर, समझी? नेवर। हेलो, कब तक नाराज रहोगी? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मेरी और आपकी सोच में बहुत फर्क है। इसलिए सब कुछ खत्म कर रही हो? मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर अभी से इतने डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि तुम्हें समझ आ जाएगी मैं जो कुछ कहता हूँ सही कहता हूँ। वाओ, मजाक कर रहा हूँ यार। सोचो, तुम उनकी वजह से ये सब खत्म कर रही हो। आपके अंदर बिला वजह शक करने की आदत है। मैं ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ? इसलिए क्योंकि वो आदमी तुमसे प्यार करता है, तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें वक्त चाहिए? जी, मेरी और आपकी मोहब्बत की डेफिनेशन में बहुत फर्क है। तुम गलत कर रही हो ऐसा। गलत तो आपने भी किया है और मुसलसल किए जा रहे हैं, तो एक गलती मैं भी कर लेती हूँ। ठीक है, जब तुम्हें एहसास हो जाए तुमने गलत किया है तो सॉरी कहने के लिए फोन कर लेना।
किससे बात कर रही हो नशा? अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। जिससे भी। तुम्हें जेब नहीं देता इस तरह शमशेर नगर की इज्जत को उछालो। शमशेर नगर जिसका है वो इसकी इज्जत संभाले। तुम्हारी अल्तमश से शादी हो जाएगी, गुस्सा उतर जाएगा तुम्हारा। डैडी, आप रहते होंगे फूल पैराडाइज में, मैं नहीं। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उससे शादी करे जिससे मेरी बात चल रही है। ये आपकी हार नहीं होगी? उसकी अम्मी ने कालक मली है आपके मुंह पे। उसके बारे में भी सोच लिया मैंने। इज़ा को रास्ते से हटा देंगे हम। आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने जिसका करना था कर दिया। क्या क्या कर दिया तुमने? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। हाँ, अब जो मैं करने जा रही हूँ वो तो बहुत माइंड ब्लोइंग है। ऐसी बातें करी हो निशवा, पागल तो नहीं हो गई हो? मम्मी, गरीब नौकरों को पिटवाने से कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगी काम कैसे निकलवाए जाते हैं। देखो बेटा, तुम कोई गलती कर बैठोगी, बैठ के राय मशवरा कर लो। आपसे आपने आज तक कोई काम सही किया भी है? निशवा, होश में रह के बात करो कि घर के बिजनेस कौन चला रहा है? दादी चला रही थी। आप लोगों ने तो उनको अमेरिका भेज दिया। अब आप बताएं, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? आपका वक्त खत्म। अब जो भी फैसला करूंगी मैं खुद करूंगी। मामा का फोन आया था। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? ये मम्मी कुछ ज्यादा ही एक्टिव नहीं हो गई? कंट्रोल करना पड़ेगा इन्हें। तमीज से बात करो, अपनी माँ के बारे में बात कर रही हो। आप भी सही तरह बात करें मुझसे। तुम्हारा बड़ा भाई हूं मैं। याद आ गया आपको? अब तक तो परवाह नहीं की मेरी। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं करे, एक मिसाल दीजिए जब आपने मुझे छोटी बहन समझ के बात की। मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। ख्याल वो होता है जो अल्तमश आनिया का रखता है। अगर वो रेस्टोरेंट में किसी के साथ पकड़ी जाती तो क्या वो उसकी शिकायत करता? लेकिन आपने तो मुझे पकड़वाया था, याद है? नशवा, मैंने जो भी किया सिर्फ तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। अगर आपको मेरा ख्याल होता ना तो जाकर उसे कहते कि अगर तुमने मेरी बहन से शादी ना की तो मैं तुम्हारी बहन का जीना हराम कर दूंगा। क्या जाहिलों वाली बातें कर रही हो तुम? मेरी बात हुई तो जाहिलों वाली, और आप तेरे से बड़े पढ़े लिखों वाली बातें कर रहे हैं। तुम्हें शमशेर नगर चाहिए ना, तो ले लो, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। यही तो मैंने भी डैडी से कहा था, अरीश इस काबिल ही नहीं कि शमशेर नगर संभाले, उसे मेरे नाम कर दे, लेकिन वो कहाँ सुनते मेरी। क्या कहा था तुमने? कि अरीश इस काबिल नहीं है? जी हाँ, आप तो हैं ही रोमियो टाइप आदमी, वलीद ताया की तरह। बचपन से सवाए दानीन दानी के किया क्या है आपने? अब तुम ज्यादा नहीं बोल रही? हिम्मत है तभी बोल रही। हिम्मत देखनी है तुमने तो ठीक है, तुम्हारी शादी भी उस रेस्टोरेंट वाले से नहीं करा दी ना, तो मेरा नाम भी अरीश नहीं।